दोस्तों, सितंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद अक्टूबर की शुरुआत होते ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपको पहले से जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। दोस्तों, एक बार इन होने जा रहे बदलावों पर ध्यान जरूर दें और समय रहते अपने काम फटाफट निपटा लें। म्यूचुअल फंड के नियमों में हो रहा है बदलाव। दोस्तों, 1 अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। वहीं ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। अब इसे अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप जरूर ध्यान रखें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, जिससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। इससे पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। रसोई गैस की कीमत में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 1 अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 31 सितंबर से बंद हो जाएगी बिजली सब्सिडी। राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब नियम बदल गया है। बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नियम को लेकर ऐलान किया था। 1 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। वायु प्रदूषण से जंग के लिए 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगाई जाती है जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होते हैं। टैक्स पेयर नहीं कर सकेंगे अटल पेंशन योजना में निवेश। वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। आधार कार्ड के लिए लागू हुआ नया नियम। देश भर में 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एज ग्रुप का नया आधार रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर्स पर ही होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर सभी देश के सभी UIDAI सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रार और संबंधित एजेंसी को मेमोरेंडम जारी किया है। UIDAI के क्षेत्रीय ऑफिस से उन आधार सेंटर्स की सूची जारी होगी जहां नए आधार एनरोलमेंट किए जाएंगे। ये सूची 30 सितंबर तक जारी होगी। ये सेंटर्स कहां खोले जाएंगे, इसके लिए जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी निर्धारित करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।